ऑल हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरे वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। तो मैं आज एक आपको ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग के अंदर हुए एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बता रहा हूँ। यूजुअली हुआ क्या है, आप अपने अगर आप जीरोधा यूज़ करते हैं तो आप अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कीजिए, फिर आप सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं: चार्ट आईक्यू, ट्रेडिंग व्यू 1.0 एंड वर्जन 2.0। पहले दो ही आते थे, चार्ट आईक्यू और वर्जन 1.0। अब ये वर्जन 2.0 नया आया है। अब इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं मैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए अपन कोई सा भी स्टॉक ले लेते हैं। एग्जांपल बतौर मेरा फेवरेट इंडो बोरेक्स है, मैं वो ले लेता हूँ। ओके, ये पुराना सब हटाते हैं अपन। अभी के लिए मैं पुराने टेम्पलेट्स में से एक बार RSI लेता हूँ और उसको हटा देता हूँ। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब ट्रेंड लाइन बनानी रहती थी हॉरिजॉन्टल, तो हम यहाँ पे जाते थे और यहाँ पे जा कर के हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से सेलेक्ट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बनानी है, तो आपको यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मुझे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो मैं हल्का सा क्लिक करूँगा यहाँ पे और इसको स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पे ले जा कर के प्लस आइकन में क्लिक कर दूँगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख गई। अब ऐसे ही मेरे को सपोर्ट प्लॉट करना होता है, तो मेरे को अगेन ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा हार्ड प्रेस करूँगा और इस लाइन को जहाँ तक भी ले जाना है वहाँ ले जाऊँगा और प्लस क्लिक कर दूँगा। तो इस हिसाब से मैंने ये बनाया। एक एडवांटेज इसके अंदर ये है। दूसरा, इसके अंदर जब आप वॉल्यूम्स देखते हैं तो पहले वॉल्यूम्स आती थी सिर्फ, लेकिन अब वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे एक लाइन भी आ रही है जो बता रही है कि ये एवरेज वॉल्यूम इतना था और आज की जो वॉल्यूम है एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। थोड़े दिन पहले की जो वॉल्यूम थी वो भी एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है। तो जिन लोगों को पहले बार देखना पड़ता था वो अब आराम से देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम ब्रेकआउट भी आया है और ये भी आया है। दूसरा, जैसे मैं कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ तो टेम्पलेट्स की पोजीशन चेंज हो गई है। पहले मुझे टेम्पलेट्स हाइड करने रहते थे तो ऊपर माइनस का आइकन आता था, अब यहाँ पे ये वाला आइकन आता है। इससे आइकन्स जो डिटेल्स होती है वो हाइड हो जाती है। दूसरा, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो तो कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही है। अगर आपको वैल्यूज़ रीड करनी है तो आपको यहाँ पे जाके हार्ड प्रेस करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज और बाकी चीज़ें पता चलेगी। सेम वे, अब आप आ गए, अब आपने कहीं और क्लिक करा, लाइट क्लिक करा तो वो चला गया। अब आप चाहते हो कि इस पॉइंट ऑफ पे क्या एवरेज वैल्यूज़ थी, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, हार्ड क्लिक, तो मैं देख सकता हूँ कि सारे जो वैल्यूज़ आ रही है इस टाइम फ्रेम की आ रही है जो कि 12 मार्च की है। तो पहले में और अभी में ये फ़र्क है। दूसरा, जब आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे, तो ये जितने भी आपने इंडिकेटर लगाए होते हैं वो आ जाते हैं। पहले आपको डबल क्लिक करना रहता था। अब यहाँ पे जो ऊपर हाइफन आ रहा है, इस आइकन को जब क्लिक करते हैं तो मार्केट कितने बजे खुलने वाला है, मार्केट बंद हो गया है, वो सारे टाइमिंग्स यहाँ पे आते रहते हैं। और यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो वापस से वो हो जाता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस इसके अंदर आए हैं। बाकी यूआई वगैरह मेरे को अच्छा लग रहा है, पहले से कलर वगैरह अच्छे लग रहे हैं, थोड़े अट्रैक्टिव है। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा फीचर लग रहा है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट करने वाला, कि जैसे ये सपोर्ट है, मैंने यहाँ पे लाइन बना दी, ये मल्टीपल 2 बार सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकआउट आया। ये रेजिस्टेंस 2-3 बार लिया, ब्रेकआउट आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया। अभी मैंने जब इसमें पोजीशन बनाई थी तो मैंने यहाँ पे बनाई थी ये सोच करके कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, पर उसने नहीं लिया, इसने सपोर्ट यहाँ लिया। तो अब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा यहाँ पे 192। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, इस वाले लाइन को, 199 वाले को, तो ये सडनली 200 और 250 जाएगा। हालांकि ये वीडियो एक स्टॉक के लिए नहीं था, वर्जन 2.0 के लिए था। तो जब वर्जन 2.0 आया है तो अल्टीमेटली वर्जन 1.0 डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो आप लोग अभी से वर्जन 2.0 की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप इन्वर्ट स्केल करते हैं तो चार्ट उल्टा हो गया। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में पहले नहीं आ रहा था, तो आप इन्वर्टेड वे में भी देख सकते हैं कि अब स्टॉक का अगला टारगेट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इसके नीचे जा सकता है। ये पहले पेड वर्जन के अंदर था, फ्री वाले में नहीं था, तो हमने इन्वर्ट स्केल लगा लिया। अब इसके अलावा और क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हैं, तो
आई थिंक मुझे लग रहा है कि जितने भी मूविंग एवरेजेस के प्राइस है यहाँ पे भी लिखे हुए आ रहे हैं, यहाँ तो लिखे हुए आ ही रहे हैं, ये यहाँ पे भी आ रहे हैं, जैसे 185 पॉइंट, ओके लेट मी क्लिक ओवर हियर, ओके सो 185.90 इज़ द क्लोजिंग प्राइस, 192 जो हमने सेलेक्ट किया वो आ रहा है यहाँ पे, और ये 176.67। ओके सो आई थिंक हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ये लाइन किस बात की आ रही है। अभी जैसे मैं इसको लेके जाऊँ, ओके लेट मी, ओके राइट, तो 176.67 100 डे ई एम है, 174.72 50 डे ई एम है। तो ये सारे ई एम एस यहाँ पे राइट में लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से है, तो ऑलमोस्ट सेम है, बट कुछ फीचर्स इसके अंदर अच्छे आए हैं, कुछ फीचर्स सेम ही है, लेकिन अच्छा ये कि वॉल्यूम के साथ साथ उसका ई एम ए नीचे आ रहा है एवरेज वॉल्यूम का, तो उससे आप वॉल्यूम ब्रेकआउट भी इजीली देख सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम्स लिखी हुई आ रही है 103.71 के, मैं देखूँ तो यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम ऊपर लिखी हुई आ गई 103.7 के, यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स में कारोबार हुआ है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ देयर एवरेज, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो ये रही कुछ बातें वर्जन 2.0 के बारे में। कैसे इसको इनेबल करना है, इधर जाएंगे, सेटिंग्स में क्लिक करेंगे, और जो भी चार्ट आपको लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस वर द बेसिक डिफरेंसेस, और मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वर्जन 2.0 पे आप लोग आइए, क्योंकि आपको हमेशा अपग्रेडेड रहना ही होगा इस मार्केट में बने रहना है तो।